हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड में। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आज जो है वो सब सिलेक्टेड हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट पे बताइएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो किए थे अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैध वैदिक नामक बनाया था। तो देखिए आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैध नामक बनाया था। तो दांडी में बनाया था। दांडी में क्या बनाया था, तो अवैध निक नामक बनाया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो न्यासधारिता के सिद्धांत पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो पारित किए थे 1942 में। यहाँ पे देखिए आपका डी वाला आंसर राइट होगा। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें आपको नारे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। तो देखिए वो कहाँ का दौरा किए थे, तो चंपारण का दौरा किए थे किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो देखिए गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की क्रिया विधि जो सबसे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू की थी। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है और यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसा कथन ये किसका है, तो ये है सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। तो देखिए अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने भारत स्वतंत्र के कब की थी, तो सिंगापुर में की थी। वो सिंगापुर में किया था। यहाँ पे बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो वो 1942 में हुआ था, 1942 में, यानी कि 1942 ईस्वी में। बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में से वापस आए। तो देखिए तो गांधी जी ने जनवरी 1915 में कहाँ से वापस आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो देखिए असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो देखिए भारत का अंतिम वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन था। देखिए यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो देखिए भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो थे लॉर्ड बेटन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1916 में की गई थी, यानी कि 1916 में। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, फ्रंटियर गांधी उपनाम से कौन संबंधित है। देखिए फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन संबंधित है, तो अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर, यहाँ पे देखिए फ्रंटियर गांधी के उपनाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो देखिए चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, पूरी तरह से उसको बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो देखिए गांधी जी को के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य कहाँ था, तो कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए था। देखिए कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य रखा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था, तो था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा सही है, तो वो राजनीति और धर्म के साथ साथ चलना चाहिए, उनका मानना था। और उनका ये मान लीजिए उनका ये कथन था कि राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए, ऐसा कथन महात्मा गांधी का था। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो यह कथन किसका है। देखिए भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा कौन से क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, तो दी गई थी राजगुरु को। देखिए राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो था यंग इंडिया। देखिए वो कौन सा समाचार पत्र था, तो था यंग इंडिया। यहाँ पे डी वाला आंसर राइट होगा, गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित यंग इंडिया समाचार संपादित हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, तो साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। ये वाला आंसर यहाँ आपका राइट होगा, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने पहुंचे थे। तो देखिए 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने पहुंचे थे। तो कहाँ पे पहुंचे थे, तो वो पहुंचे थे अहमदाबाद में। देखिए गुजरात के अहमदाबाद में वो पहुंचे थे। ये कहाँ है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जो वो गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया है। देखिए लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया है, तो वो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो चंपारण के आंदोलन से राजनीति में प्रवेश किए थे। देखिए वो महात्मा गांधी किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो चंपारण के आंदोलन से प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। देखिए अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो उनको अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। देखिए उनको अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पे आपका ए वाला आंसर जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे। तो देखिए 1937 में कांग्रेस ने कितने मंत्रिमंडल बनाए थे, तो 7 राज्यों में बनाए थे। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा, 7 राज्यों में 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी की स्थापना की थी। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष
में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो देखिए वो लौटे थे 1915 में। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला क्वेश्चन आपका है, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया? तो देखिए इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया? तो रिपिन के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? तो देखिए वो कौन सी घटनाएं तो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान। ये तीनों घटनाएं काला क्रमानुसार है। देखिए पहले कौन सी घटना है तो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया? तो देखिए खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ किया गया था? तो टर्किश खलीफा के विरोध आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो देखिए वो की गई थी 1932 में। देखिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि जो वो 1932 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। देखिए यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो किया था आगा खान ने। आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर यह उक्ति किसने कही थी? देखिए महात्मा गांधी अर्धनग्न यानी कि अर्धनग्न फकीर यह उक्ति किसने कही थी? तो ये उक्ति जो है वो विंस्टन चर्चिल ने की थी। ये युक्ति किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि अर्धनग्न फकीर यानी कि आधे नंगे और फकीर के जैसे हैं। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो वो 1920 में शुरू किया गया था। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा 1920। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनको यह पदवी जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, जिससे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने दांडी मार्च का संबंध किससे है? देखिए गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी आपका हो रहा है। तो गांधी जी किसे अपना राजगुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण था कि नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ था। देखिए वो क्या था? तो नमक अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ था, जिसका वो मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके बीच का मेल सही है? तो देखिए किसके बीच का मेल सही है? तो वो है यहाँ पे आपका असहयोग आंदोलन वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और यहाँ पे भी है स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे आपका है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पे आपका डी है स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे देखिए आपका सी वाला मेल जो वो राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का मेल किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस से है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है,
ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी इविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। गांधी और इविन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ आपका डी वाला आंसर राइट होगा, 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो होता लॉर्ड लिन लिथियो। उस समय का वायसराय कौन था। तो होता लॉर्ड लिन लिथियो। लिन लिथियो जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मदन मोहन मालवीय को महात्मना की उपाधि यानी कि पदवी किसने दी थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें दी थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मदन मोहन मालवीय को महात्मना की पदवी दी थी, जिससे उनको महात्मा मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।